Hello friends, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel SVA Competitive Classes। वैसे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन आज टॉपिक थोड़ा चेंज है, क्योंकि आप सभी लोगों के कुछ मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं कि सर खान सर पर कुछ बताइए, खान सर के बारे में बोलिए। मैं बताना चाहूँगा, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है खान सर की, और खान सर आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जो कि अच्छी बात है। खान सर की फ़ैन फॉलोइंग तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, अभी शायद 1 करोड़ फ़ैन फॉलोइंग उनकी होने वाले यूट्यूब पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 97 लाख के करीब वो पहुँच चुके हैं। तो ये अच्छी बात है खान सर के लिए भी, और एक टीचर के नाते मैं बहुत अभी छोटा हूँ, जस्ट स्टार्ट किया हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है खान सर के बारे में, लेकिन हाँ, खान सर बहुत बड़े टीचर है, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। और ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि खान सर क्या करते हैं। तो खान सर पटना में एक कोचिंग चलाते हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से खान सर पटना में एक कोचिंग चलाते हैं, खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से, और इसी नाम से आपको यूट्यूब पर भी उनका चैनल मिल जाएगा। तो अभी खान सर एक बार पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते ही पढ़ाते पिछले दिनों अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। तो उसी में विरोध प्रदर्शन का एक पोस्टर ऐसे लगा हुआ था, और उसी पोस्टर को देखकर सर ने कहा था, एक लड़का था वहाँ पर, उसे ऐसे मार्क करके सर ने बोला था कि आप जाकर पढ़ लो बाबू, नहीं तो आप क्या करिएगा, अब्बाई की तरह पंचरवे साटिएगा, और नहीं तो किसी चौराहे पे बैठ के मीट काटिएगा। तो खान सर ने कुछ गलत नहीं बोला। हम अपने बच्चों को अभी से, जिनकी उम्र 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, ऐसी उम्र के बच्चों को विरोध प्रदर्शन में ले जाते हैं, शामिल करते हैं। उन बच्चों को पता नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या है, उनको क्या करना चाहिए। उस समय आप उनको ऐसी चीज़ों के आदी बना रहे हैं, उसमें ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी देश के बच्चे हों, बच्चे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। आप उनसे स्टार्टिंग में जैसा काम करवाएंगे, जैसी आप उनकी मेंटालिटी बनाएंगे, वो वैसे ही हो जाते हैं। तो खान सर ने मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं कहा था, और मैं पूरी तरीके से इस मुद्दे पर, जहाँ तक बात है, खान सर का सपोर्ट करता हूँ। खान सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनके जो चुटीले अंदाज में पढ़ाने का उनका अंदाज़ है, मुझे भी बहुत पसंद आता है, आप लोगों को भी पसंद आता होगा। एक से एक कोई भी क्वेश्चन हो, जीएस का रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से हो, सर ऐसे अंदाज में बताते हैं आपको, बिल्कुल आपको लगता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ था या इजी था। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से वो हर एक चीज़ आपको बताते हैं। और जहाँ तक खान सर के बारे में मुझे जानकारी है, खान सर ने बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, और उनका नाम क्या है वो भी मैं जाहिर नहीं करूँगा, आप सभी लोगों को पता ही चल चुका होगा। अभी काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी रही है कि खान सर का नाम क्या है, अमित सिंह है या फैसल खान है। खान सर ने अभी कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरा नाम क्या है। हाँ, खान सर ने ये ज़रूर बोला है, कोई ऑथेंटिक एजेंसी ऐसी है या संस्था है जो मुझसे मेरे नाम के बारे में मांगेगी डॉक्यूमेंट्स, मैं उसे आधार कार्ड दूंगा, पैन कार्ड दूंगा। ऐसे ही कोई आए सड़क छाप और मुझसे पूछने लगेगी कि आपका नाम क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा। और खान सर अपने टाइटल खान के साथ हमेशा, उनकी चाहे आप बुक देखेंगे या कहीं भी लिखा देखेंगे, कोई भी बैनर देखेंगे, बोर्ड देखेंगे, उसमें यही लिखा रहता है खान सर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, खान सर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना किया हुआ है, और इसके बाद खान जीएस रिसर्च पटना में उनका कोचिंग सेंटर चलता है, ऑनलाइन भी आते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। और जहाँ तक खान सर की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा लोग खान सर का विरोध करने वाले नहीं हैं, चंद एक बस मुट्ठी भर लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। उन पसंद करने वालों में से मैं भी एक हूँ। और जहाँ तक खान सर की बात की जाए, तो खान सर की जितनी भी इनकम होती, पहली बात तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम फीस में वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और ज़्यादातर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जैसे जो गरीब हैं, नहीं पढ़ाई कर सकते, या उतना पैसा नहीं पे कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग जैसे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या रोड पे ऐसे नहीं पढ़ने जा पा रहे हैं, सर उनको फ्री में पढ़ाते हैं। सर जाते हैं, सर के लोग जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि बेटा तुम इस टाइम काम कर लो, उस टाइम आकर हमारे यहाँ क्लास कर लो, बिल्कुल फ्री में। तो खान सर ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्री में शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है उनकी। और खान सर की जितनी भी इनकम होती है, यूट्यूब के माध्यम से हो या कोचिंग के माध्यम से हो, उसका अधिकतर पैसा खान सर
गरीबों पर खर्च कर देते हैं। कई ऐसे ट्रस्ट्स हैं जिसमें वो पैसे लगाते हैं। वो गौशाला भी चला रहे हैं खान सर, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें खान सर अपनी इनकम का अधिकतर पैसा लगाते हैं गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक बात की जाए खान सर की कंट्रोवर्सी कैसे हुई, तो खान सर के ऊपर लोग गुस्सा होना तभी से शुरू हो गए थे जब खान सर ने वीडियो बनाया था इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, जो अभी हाल ही में एक युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, हालांकि अब संघर्ष विराम हो चुका है। तो उस पर सर ने वीडियो बनाई थी। तो लोगों ने पूरी वीडियो मेरे ख्याल से शायद नहीं देखी। सर ने शायद 3 वीडियो बनाए हैं उसके बारे में, अलग अलग वीडियो 1, 2, 3 ऐसे करके, और तीनों में अलग अलग तरीके से बताया है किसका सपोर्ट किया किसका नहीं किया। ये आप नहीं कह सकते। कुछ लोग कह रहे हैं खान सर ने फ़िलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं किया, कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल का सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं खान सर का स्टैंड बिल्कुल जैसा स्टैंड इंडिया का था जिस कंट्री के साथ, वैसा ही खान सर का भी रहा। और खान सर बोलने में बहुत ही बेबाक हैं। वो कभी भी कुछ भी बोलते, किसी से डरते नहीं। मैं नहीं मानता कि वो एक कट्टर हिंदू हैं या कट्टर मुस्लिम हैं या एंटी बीजेपी हैं या एंटी कांग्रेस हैं, कुछ ऐसा मैं नहीं बोलता। हाँ, जो गलत होता है खान सर उसे ज़रूर उठाते हैं, हर एक मुद्दे को उठाते हैं कि ये गलत है, चाहे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो चाहे वो गवर्नमेंट के पक्ष में हो। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो एंटी बीजेपी हैं। मैं ऐसा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि एंटी बीजेपी हैं। जो चीज़ें गलत होती हैं उसे वो तुरंत उठाते हैं, उस मुद्दे को, उस पर अपना वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। जहाँ तक खान सर की और बात की जाए तो खान सर को आपने कई जगह पर उनके वीडियोज़ में देखे होंगे। एक तो पहली बात तो उनका टाइटल जो है खान है, तो खान सर हैं तो लोगों को चुभन इस चीज़ से होती, इस चीज़ से जलन होती कि खान सर हिंदू लोगों के त्योहारों में क्यों शामिल होते हैं, उसमें क्यों जाते हैं, वैसा अपना मतलब उनका पहनावा क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सभ्यता और संस्कृति का देश है। और वही सेम खान सर ने शायद किया। उनके कोचिंग में बहुत से बच्चे हर एक जाति के पढ़ने आते हैं, तो सर ऐसा देख के तो एडमिशन लेते नहीं होंगे कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या ऐसा सोच के तो लेते नहीं होंगे। खान सर सबको एक स्टूडेंट के रूप में देखते होंगे। और आपसे हम यही चाहेंगे कि खान सर को खान सर के रूप में ना जाने, आप सिर्फ उसे एक टीचर के रूप में जाने। जैसे एक लाइन थी, मुझे याद आ रही है थोड़ा थोड़ा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बिल्कुल यही बात उन पे सटीक बैठती है कि खान सर की कोई जात नहीं है। टीचर और गुरु की कभी कोई जात हो ही नहीं सकती, ठीक। तो आप उसकी जात मत पूछिए कि वो किस जाति के हैं या क्या करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, अल्लाह को मानते हैं नहीं मानते, भगवान को मानते हैं नहीं मानते, किसी इस पे आप मत जाइए। ये सब तो बहुत बात की चीज़ें हो जाती हैं। वो एक टीचर हैं, अभी वो एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप उस बारे में सोचिए कि खान सर से हमारा किस प्रकार, हमारे बच्चों के भविष्य का, हमारे देश का किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपको उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। वो वहाँ वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत ही कम पैसे में उनकी क्लासेज भी हैं शायद ऑनलाइन। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया कोई ऐसा बैच, न मैंने ऐसा देखा है, तो मैं बता नहीं सकता कितने पैसे में उनकी क्लास आती है। लेकिन हाँ, मिनिमम पैसे में उनकी क्लासेज उपलब्ध हैं, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और खान सर के बारे में बस इतना ही बोलेंगे और खान सर से कहेंगे हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल इससे मतलब घबराए, वो तो इतने बड़े टीचर हैं कि मैं उनको क्या सलाह दूंगा, वो घबराने वाले हैं नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो एक लाइन है ना, लाख तलवारें बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाऊं कैसे। तो खान सर के लिए तो यही बात है। बिल्कुल आप कितना भी उनका नाम पूछिए। मैं भी देख रहा था अभी जी हिंदुस्तान पर जब वो आए थे, एक डिबेट हुई थी, कोई मुस्लिम पत्रकार ही थे शायद, मुझे नाम नहीं याद है। तो वही बात है, लाख तलवार बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाऊं कैसे। तो खान सर की यही बात है। बहुत ज़्यादा उनसे नाम के बारे में पूछा गया लेकिन खान सर ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा नाम क्या है, और कहीं ना कहीं सही है। अभी खान सर का 4 जून को शायद 4 जून को ही यूएसए में एक इंटरव्यू वो शायद कुछ उनका प्रोग्राम होने वाला, ऑनलाइन ही है। तो वहाँ पर खान सर बता रहे हैं कि मैंने यूएस एम्बेसी ने मतलब मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा कि आपका खान सर से नहीं हो रहा है, असली नाम बताइए। तो खान सर ने वहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर एक चीज़ दिया हुआ है। और ऐसे ही संस्थाओं को देना भी चाहिए। कोई सड़क छाप आके हमसे पूछने लगे आपका नाम क्या, आपकी जाति क्या है, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। तो खान सर जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं और चाहें कि खान सर और आगे बढ़ें और हमें उनसे कुछ सीखने को मिले।
बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग उनसे, और बहुत अच्छे टीचर हैं। बस इसी के साथ मैं खान सर पर जो ये कंट्रोवर्सी थी, इतनी ही बात करना चाहूँगा इस पर। मैं बहुत अधिक नहीं बोलना चाहता, बहुत डीप में भी नहीं जाना चाहता। और आपसे चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।